हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पेपर थर्ड से स्टेजेस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के चरण। कौन कौन से सीखने के चरण हैं? सीखने के दोस्तों 5 चरण हैं। कौन कौन से चरण? नंबर 1 एक्विजिशन, फ्लुएंसी, मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन, अडेप्टेशन, यानी कि 5 चरण है हमारे। ग्रहण करना, लयबद्धता, सतत बनाए रखना, सामान्यकरण, अनुकूलन। दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है, कभी 5 नंबर में भी, 10 नंबर में, यानी कि वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग में भी पूछ लेता है वो। दोस्तों, तो क्या अगर बहुत ज्यादा वो 2 नंबर में पूछेगा तो क्या हम केवल 4 चरण 5 चरण लिख देंगे, और अगर वो हम कह सकते हैं शॉर्ट में पूछ रहा है तो उनकी विधियों का डिस्क्राइब करेंगे। लॉन्ग में पूछ रहा है तो क्या चरणों की हम विशेषताएं बताएंगे और उन विशेषताओं के साथ विधियों को बताएंगे, उनकी विधियां, किस किस विधि से बच्चा सीखता है। दोस्तों, ये है सीखने के चरण। देखते हैं क्या क्या चरण है। एक्यूजेशन यानी कि ग्रहण करना। इस अवस्था के दौरान बच्चा पहले जिस कार्य को नहीं कर पाता था, अतः नए कार्य को वह इस अवस्था में सीखता है। इसका मतलब एक स्टार्टिंग स्टेज पे जब बच्चा किसी कार्य को नहीं सीख पाता है तो वह इस अवस्था में सीखता है, जिसे हम एक्यूजेशन बोलते हैं, ग्रहण करना। इसकी निम्न विधियां है: नकल करना, साथ साथ करना और निर्देश। यानी कि जब बच्चा न्यू स्टेज पे होता है, लर्निंग की बहुत प्रीनेटल स्टेज पर होता है, तो क्या है दोस्तों, इससे बच्चा जब सीखता है तो कैसे सीखता है? नकल करना। एक्विजिशन की जो एक विधि है कि बच्चा ग्रहण करके कैसे सीखेगा। जैसे कि हम कह सकते हैं, जब हम किसी चीज को घर में सीखते हैं, हम कहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है क्या है, हमने अर्जित की है अपनी लैंग्वेज, यानी कि अपने वातावरण में रहकर हम क्या करते हैं, अपनी चीजों को अर्जित करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं, एक्वायर करते हैं। दोस्तों, तो नकल करके सीखता है, यानी कि किसी व्यक्ति को वो देख रहा है और उसको वो दोहरा रहा है, यानी कि नकल कर रहा है। दूसरा है साथ साथ करना। किसी व्यक्ति के साथ कार्य को हम कह सकते हैं कि बड़ा व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है घर में या स्कूल में या क्लास में, तो क्या उसको देखकर बच्चा उस देख सीखता है। निर्देश यानी कि शिक्षक या माता पिता या भाई बहन कोई भी हो सकता है, यहाँ पर बच्चा क्या करता है कि बोले हुए निर्देशों को सुनकर किसी कार्य को करता है, तो वो क्या कहलाता है और सीखता है, तो क्या कहलाता है? एक्यूरेशन, यानी कि ग्रहण करना। इस अवस्था में बच्चा क्या है, किसी नए कार्य को सीखता है और उस कार्य को सीखता है जो नहीं कर पाता है। और किन किन विधियों से सीखता है? नकल करके सीखता है, साथ साथ कार्य को सीखता है और निर्देश सुनकर किसी कार्य को करता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो चरण है हमारा, सेकंड क्या है, स्टेज है फ्लुएंसी, यानी कि लयबद्धता। लयबद्धता में क्या है दोस्तों, इस अवस्था में बच्चा सीखे गए कार्य को कितनी शुद्धता से करता है उसका परीक्षण लिया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं फ्लुएंसी में हम देखते हैं कि हमारे बच्चे ने जिस कार्य को सीखा है वो कितने अच्छे से, कितने ढंग से, किस तरीके से सीखा है, उसका परीक्षण लेते हैं, उसका मापन करते हैं हम कि ये बच्चा ने कौन कौन सी विधियों से सीखा है और क्या क्या इसने कौन कौन सी विधियों से सीखा है, क्या क्या सीखा है और कितनी शुद्धता के साथ सीखा है, कितना प्रतिशत सीखा है। दोस्तों, इस चरण की निम्न विधियां हैं, जैसे अभ्यास, प्रतिपुष्टि और पुरस्कार। इसमें क्या करते हैं हम, बच्चे को अभ्यास, यानी कि जब हम परीक्षण लेंगे तो क्या है, हम अभ्यास कराएंगे उसका, बार बार अभ्यास, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा किस हद तक कितने अच्छे से सीख पाया है। प्रतिपुष्टि, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उसका फीडबैक देंगे कि तुमने बहुत अच्छा करा है या गुड, बेटर, बेस्ट करा है। पुरस्कार यानी कि हम उसको रेनफोर्समेंट करेंगे, यानी कि रेनफोर्समेंट देंगे, उसको रेनफोर्स करेंगे। हम कोई भी पुनर्बली चीज देंगे, उसको कोई पुरस्कार देंगे। हम कह सकते हैं वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया है, हम किसी वस्तु को उसको दे देंगे। हम टोकन सिस्टम यूज करेंगे तो हम किसी को टोकन दे सकते हैं उसको। ये इसकी विधियां हैं कि किसकी, फ्लुएंसी की। उसमें क्या करेंगे, अभ्यास के साथ प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देंगे और उसके बाद हम उसको रेनफोर्स करेंगे, रेनफोर्समेंट देंगे कि उस बच्चे ने कार्य अच्छा करा है और किस स्तर तक अच्छा करा है, उस स्तर का हम उसको रेनफोर्समेंट देंगे। दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों मेंटेनेंस, यानी कि सतत बनाए रखना। सतत बनाए रखने में क्या है, इस अवस्था में बच्चे को शिक्षण समाप्त हो जाने के बाद भी उसे आत्मनिर्भर रूप से कार्य करने के योग्य बना दिया जाता है। इसकी विधियां जो है दोहराना, निरंतरता, पुनः स्मरण। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों मेंटेनेंस में क्या है, बच्चे को उस स्तर तक पहुंचा दिया जाता है इस अवस्था से, इस चरण में जो बच्चा कार्य करता है वो आत्मनिर्भर रूप से कार्य करता है। इस अवस्था तक अपना प्रशिक्षण ले चुका होता है, कार्य कर चुका होता है कि वह अपना कार्य के आत्मनिर्भर रूप से करना सीख जाता है
और वो कह रहे हैं कि शिक्षण समाप्त होने के बाद आत्मनिर्भर रूप से सीख जाता है, और उस शिक्षण को हमें कैसे पता चलेगा कि वह आत्मनिर्भर रूप से सीख गया है। और उसकी हमारी जो विधियां हैं वो विधियां हैं दोहराना, यानी कि सिखाए हुए कार्य को, सीखे हुए कार्य को बार बार दोहराएंगे, उस बच्चे से हम बार बार उस कार्य को कराएंगे। निरंतरता हम कह सकते हैं, उससे निरंतरता हम क्या कराएंगे, परीक्षा लेंगे, फ्लुएंसी के साथ उससे एग्जाम कराएंगे, फिर कोई छोटे छोटे टेस्ट ले सकते हैं, इस तरीके से हम कार्य करा सकते हैं। पुनः स्मरण, यानी कि किसी कार्य को दोबारा याद कराएंगे, अगर वो भूल जाता है तो क्या पुनः स्मरण कराएंगे, दोबारा मेमोराइजेशन कराएंगे उसका दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यकरण। सामान्यकरण क्या है, सामान्यकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें बच्चा क्या है, किसी कार्य को किसी सीखे हुए कार्य को नई परिस्थिति में जाकर अगर दोबारा से करता है, उसी कार्य को नई परिस्थिति में करना ही क्या कहलाता है, जनरलाइजेशन कहलाता है। हम कह सकते हैं कि इस कक्षा में किसी बच्चे ने कोई कार्य किया और वह कार्य क्या है उससे भी ज्यादा अच्छा कहाँ करे, जाके दूसरे विद्यालय में जाके करे, तो वह क्या कहलाएगा, जनरलाइजेशन कराएगा, जनरलाइजेशन कहलाएगा उस कार्य का। वो कह रहे हैं जब बच्चा सीखा हुआ कार्य बिना किसी सहायता से नई परिस्थिति में करता है, सामान्यकरण कहलाता है। जब बच्चा किसी नए कार्य को बिना सहायता के नई परिस्थिति में करता है तो जनरलाइजेशन कहलाता है दोस्तों। ये कभी कभी आ जाता है, एक नंबर में पूछ लेते हैं कि जनरलाइजेशन क्या है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं जब बच्चा सीखा हुआ कार्य बिना किसी सहायता से करता है तो उस परिस्थिति को सामान्यकरण कहलाता है दोस्तों। इसमें क्या है, विधियां, इसकी दो विधियां है, प्रतिक्रिया सामान्यकरण, उद्दीपन सामान्यकरण। प्रतिक्रिया सामान्यकरण क्या है कि वही एक्टिविटी या वही कार्य, सीखा हुआ कार्य कहीं दूसरी जगह करना, नई परिस्थिति में करना बिना किसी सहायता से। और उद्दीपन प्रतिक्रिया क्या है, उससे आधारित, जैसे हम कह सकते हैं किसी बच्चे ने आम का अचार बनाना यहाँ सीखा है, वह दूसरी जगह जाके क्या करे, मुरब्बा डाले या मुरब्बा का अचार डाले, या हम कह सकते हैं कि वो किसी और चीज का अचार डाले, नींबू का अचार डाले, मतलब उद्दीपन, उसका जो उद्दीपन था वो चेंज हो गया और उस कार्य को उसने बहुत अच्छी तरीके से दूसरी नई परिस्थिति में करा। इसकी ये दो विधियां हैं दोस्तों, हम पता लगा सकते हैं उनके प्रतिक्रिया सामान्यकरण प्रक्रिया से, विधि से, और उद्दीपन सामान्यकरण प्रक्रिया से, कि बच्चे ने जनरलाइजेशन करना सीखा है या नहीं सीखा है। उसके बाद आता है दोस्तों अडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। अनुकूलन क्या है, जब बच्चा नई परिस्थिति में स्वतः समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, कार्य करता है, ढूंढकर कार्य करता है, तब वह क्या है, अनुकूलन कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुकूलन में क्या है दोस्तों, ये ऐसा चरण है जिसमें क्या करता है बच्चा, जब बड़ा हो जाता है और किसी कार्य को, सीखे हुए कार्य को वह नई परिस्थिति में कर रहा है, उसके सामने कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, कठिनाइयां आ रही है, समस्याएं आ रही है, और उस समस्या का समाधान कर वह उस कार्य को पूर्ण रूप से कर पाता है, तो क्या है, वो कार्य क्या है, क्या कहेगा, अनुकूलन कहलाएगा, यानी कि अडेप्टेशन कार्य कहलाएगा, अडेप्टिव कार्य कहलाएगा, क्योंकि उसने अपनी समस्या का समाधान किसी भी प्रकार से सीख लिया या कर लिया उसने दोस्तों। तो ये थी हमारे क्या सीखने के चरण, कौन कौन से, एक्विजिशन, फ्लुएंसी, मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन, अडेप्टेशन। हम ये 5 चरणों को याद रखेंगे, ग्रहण करना, लयबद्धता, सतत बनाए रखना, सामान्यकरण, अनुकूलन। दोस्तों ये हमारे पेपर 3 से हमने लिया है, टीचिंग स्टडीज वाले पेपर से। आप इसको देखते रहिएगा, करते रहिएगा। बाकी इसमें से हम लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं दोस्तों। कभी कभी आ जाता है कि वेरी शॉर्ट में कि ऐसे कौन से 5 चरण हैं जो सीखने के चरण हैं, तो आप ये चरण दे सकते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।